क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 का 9th क्वेश्चन आज हम समझ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, एक पैराग्राम ABCD है जिसमें 2 पॉइंट्स P एंड Q कहाँ पर है, डायगोनल BD पर है और इस तरह से है कि DP इज इक्वल टू BQ। तो हमको ये नीचे प्रूफ्स करने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल ये 5 प्रूफ्स करने हैं। तो स्टूडेंट गिवन हमने लिखा है ABCD पैराग्राम DP इज इक्वल टू BQ, मतलब 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर P एंड Q सच दैट कि DP इज इक्वल टू BQ, ये दोनों आपस में इतने इक्वल हैं। ओके स्टूडेंट, अब फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBQ। तो इट इज CQB, तो लेट मी चेंज, इट इज गिवन CQB, एक ही बात है, APD कॉन्ग्रुएंट टू CQB। अब देखिए स्टूडेंट, ट्राइंगल APD कैसे बनेगा, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, एंड देन CQB, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये बन गया। अब हमें ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लें, फिर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट पूरे करेंगे, एक एक करके आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट, इन ट्राइंगल APD एंड CQB स्ट्रेटेजी पहले बना लें। क्या है, देखिए ये दो साइड्स इक्वल क्यों हैं, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये दोनों पार्ट इक्वल बिकॉज ये गिवन है, और दूसरे हम ले लेंगे ये दो एंगल्स इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल, तो हमारा ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो स्ट्रेटेजी की बात अब हम यहाँ लिखें, AD is equal to BC, opposite sides of parallelogram, and then DP is equal to BQ. It is given in the question. Okay student, it is given in the question. अब दो एंगल ADP, this angle, and CBQ. रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। किसके कारण, AD पैरेलल टू BC। देयरफॉर हमारे जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट हो गए, APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। ये किस थ्योरम से हुए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो इट इज बाय SAS। अब सेकेंड पार्ट देखिए स्टूडेंट, क्या गिवन है, AP इक्वल टू CQ प्रूव करना है। तो AP इक्वल टू CQ, ये हो गया बिल्कुल सिंपल। हम यहाँ इसी के कंटिन्यूशन में लिखेंगे AP इक्वल टू CQ, सिंस ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इट इज बाय CPCT। जस्ट आपको यही शो करना है कि कॉन्ग्रुएंट हमने ट्राइंगल किए, देयरफॉर इट इज बाय CPCT। नाउ स्टूडेंट, थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना है, ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। अब देखिए यहाँ AQB हमें बनाना पड़ेगा, AQB नहीं है तो AQB, तो मतलब हम इसको ज्वाइन कर दें, दिस इज AQB। CPD, तो इसको हम ज्वाइन कर दें, तो दिस इज CPD। अब ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। हालांकि क्वेश्चन के डायग्राम में गिवन है, लेकिन आपको जब प्रैक्टिस करनी हो तो खुद ही आगे बढ़ना चाहिए धीरे धीरे डायग्राम बनाते हुए। डायरेक्ट आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। जो गिवन है हमने देखिए आसानी से हो गया, फिर हम ये ट्राइंगल गिवन था तो हमने ज्वाइन करके अब इसको हम कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसको प्रूव करें तो इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, तो ये दो साइड्स इक्वल हैं, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम।
अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, एक तो ये इक्वल और ये पार्ट पहले से इक्वल है गिवन, ये हो गए। अब हम एंगल्स इन दोनों की जगह, पहले ये दो एंगल ये थे, अब ये दोनों एंगल्स रहेंगे ऑल्टरनेट एंगल, दिस वन एंड दिस वन। एंगल ये वाले ए बी क्यू इस ट्रायंगल में है तो इसके ही एंगल आना चाहिए ए बी क्यू। ट्रायंगल एंगल ए बी क्यू दिस मच इज इक्वल टू दिस मच, सी डी पी ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं कौन सी साइड के कारण है, ये इन एंगल्स के लिए कौन सी साइड रिस्पॉन्सिबल है, जिनसे ये टच करते हैं। पहले हमने ये एंगल किए तो ये दो साइड पैरेलल थी, अब ये टच कर रहे हैं किसके, ए बी के, और ये किसके टच कर रहा है, सी डी के। तो हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी और डी सी। जो पैलोग्राम है ये पूरा बड़ा एक पैलोग्राम है, तो उसके कारण ये दोनों पैरेलल हैं और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये हो गया। अब दूसरा है डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, और ये क्यों है, गिवन। देयरफॉर देखिए 1 2 3 इक्वलिटीज आ गई, तो देयरफॉर क्या रिजल्ट मिला हमें, ट्राइंगल जो हमारा टारगेट ट्राइंगल था ए क्यू बी हो गया कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी बाय साइड एंगल साइड। थर्ड के बाद फोर्थ भी हमारा यहाँ हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। जो ए क्यू इज अ पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल, सी पी इज अ पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल। तो दोनों हो गया कैसे, डायरेक्ट लिख दें हम सी पी सी डी। सी पी सी डी से ये हो गया ट्राइंगल के जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। नाउ फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट क्या है कि ए पी सी क्यू को प्रूव करना है कि ये पैलोग्राम है। मतलब ये जो बड़ा पैलोग्राम है इसके अंदर ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो बना है ए पी सी क्यू दिस इज अ पैलोग्राम। तो देखिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल, एक लाइन में हो गया। हमारे पास एक इक्वलिटी ये है ए पी इक्वल टू सी क्यू, ये हम प्रूव कर चुके हैं। फिर ये भी प्रूव कर चुके हैं ए क्यू इक्वल टू सी पी, ए क्यू इक्वल टू सी पी। तो इन दोनों पेयर्स के कारण ये पैलोग्राम हो गया, क्योंकि ये एक सफिशिएंट कंडीशन है पैलोग्राम की। अपोजिट पेयर्स अगर इक्वल हो तो ये पैलोग्राम है, या तो पैरेलल हो या इक्वल हो तो ये पैलोग्राम है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट, सिंस वी प्रूव्ड, हमने क्या प्रूव किया, ए पी इक्वल टू सी क्यू और दूसरा ए क्यू इक्वल टू सी पी, सी पी। सो इट इज सफिशिएंट कंडीशन, इट इज, हम लिखेंगे सफिशिएंट कंडीशन। सो ए पी सी क्यू इज अ पैलोग्राम। ये एक सफिशिएंट कंडीशन है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो पेयर तो ये क्या कहलाएगा, पैलोग्राम। ये पैलोग्राम की एक प्रॉपर्टी है।